तो दोस्तों आप सभी को यहाँ पे मालूम है मध्य प्रदेश में एमएससी नर्सिंग के लिए और साथ ही साथ पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए दोस्तों आपकी काउंसलिंग आप लोगों की यहाँ पे चल रही है। ठीक है, फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग हुई एमपी ऑनलाइन के थ्रू, तो आप लोग ने रजिस्ट्रेशन कराया और साथ ही साथ आप लोगों ने उसके नेक्स्ट दिन चॉइस फिलिंग भी आप लोगों ने कर ली, गवर्नमेंट कॉलेज की या फिर प्राइवेट कॉलेज की, या फिर आप लोग ने दोनों की। ठीक है, आप लोग ने यहाँ पे चॉइस फिलिंग कर ली और चॉइस फिलिंग करने के बाद देखिए एक यहाँ पे इंफॉर्मेशन दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराई जा रही, लिखा है 4000 से ज़्यादा सीटों पर सिर्फ, ठीक है, 2647 रजिस्ट्रेशन हुए। तो दोस्तों देखिए बहुत ही कम यहाँ पे लोगों ने रजिस्ट्रेशन किए। ठीक है, बहुत ही कम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हुए, बहुत ही कम लोग काउंसलिंग में यहाँ पे शामिल हुए और लिखा है पीबीबीएससी एमएससी नर्सिंग में प्रवेश। तो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग से जुड़ा ये आपका ये अपडेट रहेगा। क्यों यहाँ पे ऐसा हुआ है, क्यों 4000 सीट है और क्यों यहाँ पे 2647 कैंडिडेट्स ने ही रजिस्ट्रेशन यहाँ पे क्यों कराए। तो चलिए हम लोग यहाँ पे जानकारी को यहाँ पे रीड कर लेते हैं। क्या इसमें इंफॉर्मेशन दी गई, लिखा है भोपाल बीएससी नर्सिंग और जीएनएम में प्रवेश के लिए सेकेंड राउंड की सीट अलॉटमेंट हो गया। वहीं पोस्ट बेसिक बीएससी पीबीबीएससी और एमएससी नर्सिंग में एडमिशन के लिए मध्य प्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल एमपी एनआरसी द्वारा फर्स्ट राउंड काउंसलिंग की जा रही है। तो दो बात इसमें आप पे लिखी है कि बीएससी नर्सिंग और जीएनएम, ठीक है, इनकी काउंसलिंग अलग हो रही थी, तो इससे तो हमको यहाँ पे कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है, हम लोग बात करेंगे पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग वालों की और एमएससी नर्सिंग वालों की। तो यहाँ पे लिखा है कि मध्य प्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल द्वारा फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग आप लोगों की हुई, आप लोगों को मालूम है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन कराया आप लोगों ने, रजिस्ट्रेशन के बाद आप लोगों ने नेक्स्ट डे चॉइस फिलिंग आप लोगों ने यहाँ पे कर ली, लिखा है दोनों कोर्सेज के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी। इसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा है, इसके बाद मंगलवार को एमपी एनआरसी ने रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स की मेरिट भी जारी की और मंगलवार को करीब करीब 12 बजे तक चॉइस फिलिंग का अवसर दिया गया। सीट अलॉटमेंट 30 जनवरी को किया गया। इन दोनों कोर्स के लिए सीट की तुलना 50% स्टूडेंट्स ने भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराए। दोनों कोर्स के लिए 2647 ने ही रजिस्ट्रेशन कराया। देखिए दोनों कोर्स की यहाँ पे बात हो रही है। एक तो कोर्स यहाँ पे कौन सा है, बीएससी नर्सिंग का, और एक कोर्स है आपका यहाँ पे जीएनएम का, और एक कोर्स है यहाँ पे दोस्तों पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का और एमएससी नर्सिंग का। तो सभी को मिला के, ठीक है, सभी को मिला के आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 2647, मात्र इतने ही लोगों ने चॉइस फिलिंग में शामिल हुए। ठीक है, जबकि बीएससी और जीएनएम का तो जो है सेकेंड राउंड का ये प्रोसेस आपकी शुरू हो गई, लेकिन पोस्ट बेसिक और एमएससी नर्सिंग वालों के सिर्फ अभी यहाँ पे फर्स्ट राउंड का ही काउंसलिंग जो है अभी कंडक्ट कराई गई और कुल मिला के 2647 कैंडिडेट हैं। ये आपको जानकारी दी जाए। दोनों कोर्स के लिए 2647 ने ही रजिस्ट्रेशन कराया, जबकि सीट संख्या 4584 है। प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं उनका कहना है कि काउंसलिंग की प्रक्रिया बिना पूर्व सूचना और बिना तैयारी की जा रही है। तो देखो दोस्तों यहाँ पे जो नर्सिंग कॉलेज के, प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज के जो अध्यक्ष हैं, तो इनका कहना है जो काउंसलिंग यहाँ पे जो हो रही है कि इसमें सूचना नहीं दी जा रही है और बिना किसी तैयारी के ये काउंसलिंग यहाँ पे प्रोसेस यहाँ पे चल रही। लिखा है कि छात्रों को पर्याप्त समय भी नहीं दिया जा रहा, इसलिए छात्रों तक सूचना भी नहीं पहुंच रही। ऐसे में कॉलेजों की सीट मुश्किल से ही भरा सकेंगी। पीबीबीएससी के 71 प्राइवेट कॉलेजों में करीब 2769 सीट हैं। तो पोस्ट बेसिक की करीब करीब 71 प्राइवेट यहाँ पे कॉलेज है और 2769 यहाँ पे सीट है। वहीं सरकारी कॉलेजों में करीब 400 सीट हैं। इन दोनों तरह के कॉलेजों में करीब 3169 सीट है। वहीं सरकारी कॉलेजों में एमएससी की 400 सीट है और प्राइवेट कॉलेज की 1010 यहाँ पे सीट है। तो सरकारी और प्राइवेट एमएससी हो चाहे पोस्ट बेसिक हो, उनका ब्यौरा आपको यहाँ पे दे दिया गया। लेकिन हैरानी की बात यहाँ पे यह है कि बहुत ही कम कैंडिडेट्स यहाँ पे जो है रजिस्टर्ड हुए, बहुत ही कम कैंडिडेट्स यहाँ पे काउंसलिंग में यहाँ पे शामिल हो पाए। और जो यहाँ पे अध्यक्ष हैं प्राइवेट कॉलेज के, ठीक है, जो नर्सिंग एसोसिएशन के हैं, तो
नर्सिंग काउंसिल के हैं, ठीक है। तो उनका यहाँ पे एसोसिएशन के हैं, तो उनका यहाँ पे कहना है कि सूचना यहाँ पे कैंडिडेट्स को नहीं दी गई और बहुत ही जल्दी जल्दी ये अपडेट्स यहाँ पे कराए गए। इसको लेकर कोई भी यहाँ पे तैयारी पहले से यहाँ पे नहीं की गई। और काफ़ी कैंडिडेट्स को दोस्तों देखिए, जब रजिस्ट्रेशन की डेट यहाँ पे निकल गई तो काफ़ी कैंडिडेट्स ने मुझे पूछा भी, ठीक है, मैसेज करके पूछा, मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है, कि क्या अब दोबारा से रजिस्ट्रेशन हो पाएगा या नहीं, ठीक है। तो क्या दोबारा मौका मिलेगा या नहीं, क्या रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट बढ़ेगी या नहीं, ठीक है। तो सभी को मैंने बोला भी कि जो शेड्यूल है, ठीक है, जो शेड्यूल आया था तो वही शेड्यूल यहाँ पे फॉलो किया गया, जिसमें जो स्टेप्स थे वही फॉलो हुए, जो डेट्स उसमें दी गई थी वो सब यहाँ पे जो है उसी के अकॉर्डिंग चॉइस फिलिंग आप लोगों की यहाँ पे हुई। और मैंने सभी कैंडिडेट्स को बोला भी कि भले ही आपकी फ़र्स्ट राउंड की, ठीक है, ये एमएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक वालों को बोला हूँ, भले ही आपकी फ़र्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग है ये आप लोगों से रह गई, या फिर आप लोग ध्यान नहीं दे पाए, या फिर आपसे यहाँ पे समय निकल गया, या फिर आपको दुकान वाले ने, ठीक है, दुकान वाला यहाँ पे मैं क्यों बोल रहा हूँ, कैंडिडेट्स यहाँ पे दुकान गए, ठीक है, काफ़ी कैंडिडेट्स की बात कर रहा हूँ मैं, कैंडिडेट्स वहाँ पे दुकान गए, दुकान वाले को इस चीज़ का कोई भी आइडिया नहीं था, ठीक है। उन्होंने क्या किया, सिर्फ वहाँ पे कैंडिडेट की प्रोफाइल बना दी, लेकिन उनका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे नहीं किया, जबकि रजिस्ट्रेशन जो है करीब करीब 1000 रुपये इसमें यहाँ पे ले रहे थे, तो वो फीस का पेमेंट ही नहीं हुआ, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, तो वो कैंडिडेट्स जो है चॉइस फिलिंग यहाँ पे नहीं कर पाए। तो मैंने बोला भी कि सभी चीज़ों को अपडेटेड आप लोगों को यहाँ पे रहना होगा, सभी आपको नियम और शर्तें आपको पढ़नी होगी। ऐसा नहीं है कि चॉइस फिलिंग आपकी स्टार्ट हो गई, बस आप लोग यहाँ पे चॉइस फिलिंग करके आगे बैठ गए। आप सभी गाइडलाइंस आप लोग पढ़िए, कितना इसमें फ़ीस का पेमेंट है, क्या इसमें आपकी योग्यता होनी चाहिए, एटलीस्ट ये भी आप लोगों को यहाँ पे मालूम होना चाहिए कि गवर्नमेंट के, ठीक है, गवर्नमेंट के कितनी सीट्स हैं, ठीक है, और गवर्नमेंट के कौन से यहाँ पे कॉलेजेस हैं, साथ ही साथ प्राइवेट की यहाँ पे कितनी सीट्स हैं, प्राइवेट के यहाँ पे कितने कॉलेजेस हैं, ठीक है। आपके पास सूची आपके पास होना चाहिए कि ये सीट्स मुझे यहाँ पे चाहिए हैं और ये कॉलेज मुझे यहाँ पे फिल करने हैं। तो ये इतना तो अवेयर यहाँ पे होना चाहिए। यदि आप लोग काउंसलिंग में यहाँ पे शामिल हो रहे हैं, सब चीज़ दुकान वाले के ऊपर आप लोग छोड़ देंगे, भाई कोर्स आपको करना है या फिर दुकान वाले को करना है, ठीक है। आप ज़्यादा पढ़े लिखे हैं या फिर दुकान वाला ज़्यादा पढ़ा लिखा है, तो ये आप लोगों को डिसाइड करना है, ठीक है। आपकी एक गलती, ठीक है, आपकी एक गलती से आप लोगों का रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस जो है वो आप लोगों से यहाँ पे छूट गई, आप लोग चॉइस फिलिंग यहाँ पे नहीं कर पाए, ठीक है। अब सेकंड राउंड का आप लोगों को वेट करना है, ठीक है। सेकंड राउंड की जो आपकी काउंसलिंग है वो आप लोगों की स्टार्ट होगी और सेकंड राउंड की काउंसलिंग का शेड्यूल भी जारी होगा। अब सवाल ये उठता है कि कब ये आएगा और कब सेकंड राउंड की काउंसलिंग आपकी स्टार्ट होगी। तो सेकंड राउंड की जो काउंसलिंग है ये पहले अलॉटमेंट की, ठीक है। तो अभी फर्स्ट राउंड का आप लोगों का यहाँ पे अलॉटमेंट आना बाकी है, तो अभी थोड़ा समय लगेगा, ठीक है। और अलॉटमेंट आने के बाद थोड़ा समय लगेगा, उसके बाद आपका सेकंड राउंड का शेड्यूल जारी होगा। सेम टू सेम वही स्टेप्स आपको फॉलो करने होंगे जो फर्स्ट राउंड में थे, ठीक है। उसमें कोई भी परिवर्तन आपका यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। तो जो भी है आगे हम लोग देखेंगे, वेबसाइट भी हम लोग चेक करते रहेंगे, जो भी अपडेट्स आएंगे वो भी हम लोग आगे समय समय पे देखते रहेंगे। तो जो भी इन्फॉर्मेशन थी आपके साथ मैंने कवर की, ये डेटा हमको यहाँ पे बता रहा है कि कैंडिडेट्स को जानकारी नहीं मिल पाई, कैंडिडेट्स को यहाँ पे इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई, ठीक है। और इसके चलते काफ़ी कैंडिडेट्स यहाँ पे रह गए और अपनी चॉइस फिलिंग में शामिल नहीं हो पाए। तो जो भी इन्फॉर्मेशन थी मैंने कवर की, जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक करना। और दोस्तों सेकेंड राउंड की, ठीक है, सेकेंड राउंड की आप लोगों की जब भी काउंसलिंग का शेड्यूल जारी होगा मैं अपडेट प्रोवाइड कराऊंगा। आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें, सभी वीडियोस देखें जो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ें और चैनल को पहले से सब्सक्राइब करके रख लें, जैसी इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आपको जानकारी जरूर दूंगा। वीडियो के नीचे जाएँ, सब्सक्राइब के रेड बटन को क्लिक कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।